एक बार भगवान श्री राम को स्वयं अपने ही आराध्य देव महादेव के विरुद्ध शस्त्र चलाना पड़ा। इस युद्ध से पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मच गया। यह घटना उस समय घटी जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अनुष्ठान के अनुसार यज्ञ का घोड़ा विभिन्न राज्यों से होकर जाता था और जो भी राजा घोड़े को पकड़ लेता था उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़ता था या फिर यज्ञकर्ता की सर्वोच्च स्वीकार करनी पड़ती थी। इस यज्ञ के दौरान श्री राम के भाई शत्रुघ्न घोड़े का नेतृत्व कर रहे थे। जहाँ भी घोड़ा पकड़ा जाता था वहाँ युद्ध होता था और अयोध्या की सेना विजयी होती थी। अयोध्या की सेना बहुत ही अजेय थी, जिसमें शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, भरत, उनके पुत्र पुष्कर और कई अन्य शक्तिशाली योद्धा शामिल थे। यहाँ तक कि देवता भी उनसे लड़ने में हिचकिचाते थे, क्योंकि उनका विरोध करने का मतलब था स्वयं श्री राम को चुनौती देना। कई विजयों के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुँचा, जो शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा वीरमणि का राज्य था। वह भगवान महादेव के परम भक्त थे और उन्होंने एक बार अपनी घोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी वीरमणि और उनके राज्य पर कोई संकट आएगा तो वे स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। इस दिव्य सुरक्षा के कारण कोई भी देवपुर पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता और यह नगर महाकाल के निवास के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर में प्रवेश कर गया तो वीरमणि के वीर पुत्र रूपमंडा ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने शत्रुघ्न और अयोध्या की सेना को चुनौती देते हुए संदेश भेजा कि यदि उन्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए तो उन्हें देवपुर की सेना से लड़ना होगा। राजा वीरमणि श्री राम की दिव्य शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने अपने बेटे को युद्ध में शामिल न होने की सलाह दी। वह जानते थे कि श्री राम से युद्ध करने से विनाश होगा। हालांकि रूपमंडा एक क्षत्रिय होने के नाते इसे अपने राज्य के सम्मान और अपमान मानते थे, पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीछे हटना का अपमान होगा और एक योद्धा कभी भी रणभूमि से पीछे नहीं हट सकता और इस योद्धा के लिए गर्व से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने पुत्र के संकल्प को समझते हुए राजा वीरमणि ने युद्ध की अनुमति दे दी। अपने भाई वीरसेन और पुत्र रूपमंडा और सुप्रगंधा के साथ वे अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में गए। जब शत्रुघ्न को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और देवपुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि हनुमान ने उन्हें सलाह दी कि वे पहले बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करें, उन्हें याद दिलाते हुए कि महादेव स्वयं नगर की रक्षा करते हैं। उन्होंने आक्रमण करने से पहले श्री राम से परामर्श करने का भी सुझाव दिया। हालांकि शत्रुघ्न ने श्री राम द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना अपमानजनक मानते हुए युद्ध जारी रखने का फैसला किया। अयोध्या की सेना और देवपुर के योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भरत के पुत्र पुष्कर और राजा वीरमणि ने एक दूसरे पर शक्तिशाली बाण चलाते हुए घातक द्वंद्व युद्ध किया। अंततः पुष्कर ने वीरमणि पर एक शक्तिशाली बाण से प्रहार किया, जिससे वे अचेत हो गए। इस बीच शत्रुघ्न ने नागपाश सर्प जाल का उपयोग करके वीरमणि के दोनों पुत्रों को पकड़ लिया। जब वीरमणि को होश आया और उसने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है तो उन्होंने भगवान शिव से मदद के लिए प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार पर महादेव ने अपने दुर्जेय सेनापतियों भद्र, नंदी और भृगि को एक विशाल सेना के साथ भेजा।
दिव्य योद्धा हर हर महादेव का नारा लगाते हुए युद्ध में कूद पड़े, जिससे अयोध्या की सेना में भय व्याप्त हो गया। भगवान शिव की सेना की उपस्थिति से जल्द ही स्थिति को बदल दिया और अयोध्या की सेना लड़खड़ाने लगी। जब अपनी सेना की हार की खबर श्री राम तक पहुंची तो वे स्वयं भरत और लक्ष्मण के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे। स्थिति को देखकर श्री राम क्रोधित हो गए और वीरभद्र से भिड़ गए और कहा, जिस तरह तुमने पुष्कर और का वध किया है उसी तरह अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। श्री राम और शिव की सेना के योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह महसूस करते हुए कि साधारण हथियार शिव के योद्धाओं के खिलाफ अप्रभावित हैं, श्री राम ने दिव्य हथियारों का उपयोग करने का फैसला किया। अपने दिव्य बाणों से उन्होंने वीरभद्र, ऋषि भृगु तथा शिव के अनेक अनुयायियों को अशक्त कर दिया। अपनी सेना को संकट में देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। अब दो सर्वोच्च प्राणी आमने सामने खड़े थे। भगवान विष्णु अपने अवतार श्री राम और भगवान महादेव जो सर्वोच्च संहारक थे, उनके बीच युद्ध से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। इस दिव्य टकराव को देखकर उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे। जैसे ही महादेव ने युद्ध भूमि में अपनी दृष्टि डाली, उनकी दिव्य उपस्थिति से अधिकांश योद्धा बेहोश हो गए। अपने पूज्य देवता को देखकर श्री राम ने विनम्रतापूर्वक महादेव से कहा, हे प्रभु, यह केवल आपकी कृपा से ही है कि मैं रावण को मारने में सक्षम था। मेरे पास जो भी शक्ति और पराक्रम है वह आपकी कृपा के कारण है। यह युद्ध केवल आपकी दिव्य इच्छा से हो रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शांत रहें। महादेव ने उत्तर दिया, हे राम, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने भक्त वीरमणि को वचन दिया है, इसलिए मुझे अपना वचन पूरा करना चाहिए और मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। कोई अन्य विकल्प ना देखकर श्री राम ने महादेव पर शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन महादेव ने उन्हें सहजता से अवशोषित कर दिया। यह देखकर श्री राम ने सबसे शक्तिशाली अस्त्र था बाण, जो स्वयं महादेव ने श्री राम को दिया था। श्री राम ने जो स्वयं महादेव से प्रदान किया गया बाण उन्हीं पर ही छोड़ दिया। इसे छोड़ने से पहले श्री राम बोले, हे प्रभु, आपने मुझे यह अस्त्र प्रदान किया है और अब मैं इसका उपयोग आपके विरुद्ध करता हूँ। जैसे ही पशुपात्र से महादेव पर प्रहार किया, वह उनके अस्तित्व में समा गया। उस क्षण महादेव का क्रोध शांत हो गया। श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, हे राम, तुमने युद्ध में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो भी वरदान चाहो मांगो। श्री राम ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, हे प्रभु, मैं कोई व्यक्तिगत वरदान नहीं चाहता, हालांकि मैं मांगता हूँ कि इस युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं, जिसमें भरत के पुत्र पुष्कर भी शामिल हैं, को पुनर्जीवित किया जाए। श्री राम के अनुरोध का सम्मान करते हुए महादेव ने दोनों पक्षों के सभी गिरे हुए योद्धाओं को पुनर्जीवित किया। इसके बाद महादेव की सलाह के अनुसार राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया और श्री राम की दिव्य शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह विनाशकारी युद्ध टल गया और सद्भाव बहाल हो गया। सद्भावना और प्रेम सभी में व्याप्त हो गया। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह पुनर्कथा पसंद आई होगी। अगर आपको किसी संशोधन की आवश्यकता है या मुझे हमारे वीडियो को आप चाहते हैं तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोमांचकारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।